माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ठाकुरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आज के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जनशक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, माननीय सांसद माननीय विधायकगण श्री रितेश गुप्ता जी, श्री राजेश सोनू जी, श्री सुशांत सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह दत्त जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मुरादाबाद डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, उपाध्यक्ष खादी उद्योग डॉक्टर श्री गोपाल अंजान जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री गिरीश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजपाल चौहान जी, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मुरादाबाद के खासतौर पर ठाकुरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से इस विधानसभा की तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं राज्य सरकार की ओर से इन सभी लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं को और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 2017 में अगर ठाकुरवाड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो याद करिए, जैसे मुरादाबाद की कुछ विधानसभाओं में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेहनत कर रहे थे,
पैरवी करके विकास योजनाओं को लेकर के आते हैं, मगर वही कार्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता ठाकुर द्वारा से, तो विकास की वही गंगा ठाकुर द्वारा विधानसभा में भी पहुंच पाई होती। लेकिन भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद सरकार विकास की योजनाओं को लेकर के आपके पास आई है। विकास की योजनाओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है, शासन में बार बार जाकर के अपनी बात को रखना पड़ता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना होता है और तब विकास आता है। कोई विधायक भाजपा का ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1500-2000 करोड़ रुपए से कम के कार्य कराए हो, लेकिन जहां पर विपक्ष के विधायक हैं उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए विकास तो केवल स्वयं का विकास होता है, उनके लिए विकास तो सिपाही खानदान का विकास होता है, उनके लिए विकास तो स्वयं के विकास से बाहर सोच करके नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो चूक 2017 में हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए 6 महीने पहले आपको याद दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया है और हमारे तमाम ब्लॉक प्रमुख भी जिले के अंदर अलग अलग विकास खंडों के अंदर चुने गए हैं। ये सभी विकास में रुचि ले रहे हैं, जैसे हमारे विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण रुचि ले रहे हैं, वैसे ही वे भी विकास में रुचि ले रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ मुरादाबाद की जनता जनार्दन को अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले गांव में सड़कें नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि खेत है या सड़क है। आज तो जिला पंचायत के द्वारा नहीं, पहले तो हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें गांव में बनाई जा रही है और दूसरा एक नई तकनीक के साथ ही जिला पंचायत सड़कों के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और भाइयों बहनों, आप देखना ये टिकाऊ सड़कें आने वाले 50-50 वर्षों तक गांव की तस्वीर को बदलने का कार्य करेगी। जब अच्छी सरकार आती है तो विकास की सोच लेकर के आती है। जब स्वार्थी गंगा भड़काने वाली, अराजकता फैलाने वाली, माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट प्रवृत्ति की सरकार आती है तो फिर आम जनमानस का जीना हराम हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, हमारी सरकार 2017 में आई थी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने प्रदेश की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को देखा होगा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली केवल 4 जनपदों में मिलती थी, बाकी जनपद अंधेरे में रहते थे। आज तो हमने तय कर दिया 2017 से ही कि गांव हो या शहर, हर जगह समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर बिजली मिलनी चाहिए और बिजली की समान आपूर्ति प्रदेश के अंदर की जाएगी। आपदा को छोड़ दें तो शेष कोई भेदभाव नहीं। आपदा में बचाव के उपाय करने पड़ते हैं तो दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए बचाव करना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन में बहुमूल्य है और मनुष्य के जीवन के बहुमूल्य को ध्यान देखते हुए सरकार कुछ निर्णय उस समय लेती है, लेकिन सामान्य दिनों में हर एक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने का कार्य बिना भेदभाव की सरकार कर रही है।
विधानसभा चुनाव में आए थे। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में आते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिकायत मिलती थी, और शिकायत मिलती थी यहाँ पर अवैध कुचलखानों से होने वाली गोवंश की क्षति के बारे में, और उस समय शिकायत मिलती थी इस बात को लेकर के कि यहाँ पर कोई भैंसावान अपना भैंसा गाड़ी लेकर के जा रहा है, 5 मिनट के लिए कहीं रुक गया और कहीं दुकान में चला गया, कहीं पहले चला गया, इतने में भैंसा गायब हो जाता था, पीछे का केवल बाकी रह जाता था। कोई बैलगाड़ी जा रही है, पता लगा बैलगाड़ी में बैल गायब हो गए और पीछे का केवल खोखा मात्र बच के रह जाता था। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, कोई भैंसावान का भैंसा हो या बैलगाड़ी का बैल, कोई जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहेगा। हम लोग आते थे यहाँ पर, वहां पर बेटियों की ओर से, परिवार की माताओं की ओर से एक शिकायत आती थी कि वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। पूछते थे क्यों? उपद्रवी और गुंडे तत्व सत्ता का संरक्षण पा करके बहन और बेटियों को जबरन छेड़खानी करते हैं, जबरन उठा करके लेके चले जाते हैं, जबरन करते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने एंटी वुमेन्स एक्ट का गठन नहीं किया, बल्कि प्रयास किया कि हर गांव की कोई बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर इन नौजवानों को सबक सिखाने का कार्य भी करे। और आज प्रदेश के अंदर 30,000 बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी है। कितनी? 30,000। और वहां कानून व्यवस्था बनाने में योगदान दे ही रही है। मिशन शक्ति के तहत महिला पीठ अधिकारी के रूप में गांव-गांव जाकर के महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को भी उन तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं, और यही महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। सरकारें पहले भी थी, 2017 के पहले भी सरकार थी और 2017 के बाद भी सरकार आई है। 2017 के पहले सरकार थी, लेकिन सरकार अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। सरकार उस समय एक परिवार की थी, एक खानदान की थी, उसके लिए सिपाही सब कुछ था, उससे बाहर सोची नहीं थी। भर्ती निकलती थी, उनका प्रयास होता था, एक खानदान का प्रयास होता था कि सभी भर्तियों में वे लोग वसूली कर ले, और वसूली के ध्यान में निकल पड़ते थे। योजना कोई आती थी, बंदरबांट होता था। और पहले तो 2017 के पहले मुख्यमंत्री बनने पर क्या होड़ लगती थी? पहले अपनी हवेली बनाने की होड़ लगती थी। और हमारी सरकार आई, हमने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए स्वयं का आवास और हवेली महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गांव का गरीब और मोहल्ले का गरीब। 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया गया प्रदेश में। ये मकान पहले भी नहीं जा सकते थे, पहले सोच नहीं थी, पहले सोच नहीं थी। पहले इन्होंने पेंशन को भी पार्टी से जोड़ करके समाजवादी पेंशन चलाई, और समाजवादी पेंशन किसी वृद्धजन को नहीं, किसी निराश्रित महिला को नहीं, किसी अनाथ बच्चे को नहीं, किसी दिव्यांगजन को नहीं, ये पेंशन किसको दी जाती थी? समाजवादी पार्टी के कैडर को दी जाती थी। पैसा सरकार का, पैसा जनता जनार्दन का, और उसको समाजवादी पार्टी के कैडर को बांट करके प्रदेश के खजाने को खाली करने का प्रयास होता था। लेकिन आज
हर निराश्रित महिला को पेंशन प्रदेश सरकार दे रही है। हर अनाथ बच्चे को सहयोग सरकार कर रही है और हर उस बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी दे रही है। आज कोई नौकरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकता और अगर वसूली करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेलें उसका इंतजार करती है कि कब ये आएगा जिसको जेल में करेंगे। आज तो क्या मुरादाबाद है, क्या संबल है, क्या बागपत है, हर जगह का नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक बन रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, पुलिस में अधिकारी बन रहा है, आरक्षी बन रहा है, हर एक जगह उसको सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश के अंदर नौकरी दी। ये मुरादाबाद तो वैसे भी पीतल उद्योग के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले यहाँ का पीतल उद्योग कब तोड़ रहा था। सैकड़ों वर्षों की विरासत कम तोड़ रही थी। कोई प्रोत्साहन नहीं, पिछली सरकारों को फुर्सत ही नहीं था। इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के यहाँ का पीतल उद्योग को रखा और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है, यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर उनके घर में कार्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है। कोरोना महामारी को भी हम लोगों ने झेला। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप याद करिए, हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। मुरादाबाद के अंदर 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 14 लाख लोगों को मुरादाबाद जनपद में। मैं धन्यवाद दूंगा, आपको अभिनंदन करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, जिनके कारण हमारी जनता जनार्दन को फ्री में वैक्सीन मिल पा रही है और कोरोना जैसी महामारी से हम अपने लोगों को बचाने में सफल हो पा रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर क्या हालत खराब है। आपके सामने दिल्ली है, मुश्किल से 1.5 घंटे की दूरी पे आप दिल्ली, क्या स्थिति कोरोना के दौरान दिल्ली की सरकार से समझे नहीं समझ पा रहा था और वहां के लोग मुरादाबाद के हॉस्पिटल में, गाजियाबाद के हॉस्पिटल में, नोएडा के हॉस्पिटल में आकर के आप भर्ती होते थे। लोग कहते थे कि वे लोग आ रहे हैं, कहते थे नहीं नहीं, ये मानवता की सेवा है। भगवान अगर हमारे लोगों को स्वस्थ रख रहा है तो जो भी आएगा उसकी सेवा करेंगे, फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हो गई, जबकि दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश के 1/12 हिस्सा, और उस सब के बावजूद वे लोग दिल्ली के अंदर वहां की सरकार संभाल नहीं पाई। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, जनधन अकाउंट हर खातेदार के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हर किसान के खाते में पैसा भेजा। वृद्धावस्था पेंशन राशि पहला पेंशन धारक के खाते में पैसा भेजा। और यही नहीं, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का भी कार्य किया। क्या ये फ्री में राशन पिछली सरकार में देगी थी क्या? पिछली सरकार के समय में गरीबों को फ्री में राशन मिलता था।
क्योंकि वे तो गरीबों का राशन स्वयं हड़प कर जाते थे। कहां से वे लोग गरीबों का राशन देते? भाइयों बहनों, आज देश की तस्वीर और तस्वीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर बदलने के लिए आए। 4.5 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वही फॉर्मूला लागू किया। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाता था, तब हम लोग कहते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 विधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी ने 2019 में देश के अंदर आतंकवाद की जंगी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। आप लोग याद करते थे, हमेशा नारा लगाते थे, हम लोग आते थे, चुनाव में नारे लगते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर पत्रकार बंधु और विपक्षी लोग हम पर टिप्पणी करते थे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया। और आज आपने देखा होगा, निरंतर समाचार पत्रों में आ रहा है, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक ऐसा मंदिर 1000 वर्षों तक कोई भी आपदा किसी भी प्रकार की परिस्थिति से टिका नहीं सकती। ऐसा भव्य मंदिर, दुनिया के अनुपम मंदिर बन रहा है अयोध्या में रामलला की पावन भूमि पर। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? आपको विश्वास है क्या? और सपा के लोगों पर, क्या सपा के लोगों पर आप विश्वास करते हैं? क्या वे राम मंदिर बनाते? और मोहन जी की पार्टी पर बना पाते? और मंदिर बना रहा है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया 2017 में, 2014 में, 2019 में। मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों की बाधा को दूर करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई। आपको अच्छा लगा? सभी लोग सहमत हैं? सबको लगता है कि चुनाव अयोध्या में अच्छा हुआ? यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। याद करना, 2017 में हमारी सरकार आई, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और स्पष्ट कह दिया गया है कि नया सीजन आने के पहले गन्ना मूल्य का जो शेष 5,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये भी भुगतान होना चाहिए। किसान भाइयों को ये भी मिल जाना चाहिए। सरकार ने बहुत स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण और अन्याय नहीं होने देंगे। और सरकार किसी प्रतिबद्धता का परिणाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय होना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बने, इसीलिए ये योजना लागू की गई है। और इसीलिए आज इस ठाकुर द्वारा विधानसभा में आपको पुनः स्मरण कराने के लिए मैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मंत्रीगण विधायकगण आपके बीच आए हैं, पदाधिकारीगण आपके बीच आए हैं। आपका आह्वान करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार अपना पूरा
7.5 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर शोभित हैं। 24 घंटे का समय बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके, बिना हटे देश को और जनता जनार्दन को समर्पित है। और 4.5 वर्ष से हमारी सरकार इसी प्रकार से कार्य कर रही है। अगले 6 महीने का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाइयों बहनों, आप लोग क्या 6 महीने का समय का हम 4.5 वर्ष जनता जनार्दन को समर्पित करते हैं? क्या आप भी 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी के मिशन को उपलब्ध कराएंगे? सभी लोग सहमत हैं? मेरे सामने जो बात यहाँ पर अभी आई थी, सर्वेश सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ पर 1947 के आसपास आने वाले जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से जो लोग आए थे, उनके जमीन के पट्टों से संबंधित मामले लंबित पड़े हुए। और हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। जब सुशांत सिंह के नेतृत्व में ये सभी किसान मेरे पास आए थे, हमने एक कमेटी का गठन किया है। भाइयों बहनों, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। आपको याद होगा, विपक्ष नहीं चाहता है कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि विपक्ष तो आपके मार्ग में रोड़े बनना चाहता है। विपक्ष ने तो जो कानून मोदी जी ने बनाया था सीएए का, उस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले और हिंदू को प्रदेश के अंदर नागरिकता देने का अधिकार भी दिया गया था और वह दिया भी जाना है। लेकिन विपक्षियों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन करवाए थे, दंगे करवाने के प्रयास किए थे और पंचायत हद तक करवाने का प्रयास की। निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाएंगे और इसीलिए मैंने कहा था, अगर के साथ जलाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान भी करेगी, याद रखना। अगर हम खड़े तेवर नहीं दिखाते तो उत्तर प्रदेश को जला देते, लेकिन हम लोगों ने कहीं विदाई नहीं बरतने दी। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए सरकार कानून के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा का कवच आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और बहन बेटी को सम्मान भी देगी, सुरक्षा भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य भी करेगी। और नौजवान के नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को लेकर के सरकार कार्य कर रही है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। धनगर समाज से जुड़ी इस समस्या के समाधान के लिए भी सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इस समस्या का समाधान भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज जो विकास की योजनाएं आपको दिखा रही हैं, इस योजनाओं के बारे में जो संपन्न हो गई है उसकी बधाई। जो योजनाएं प्रारंभ हो रही है प्रशासन से कह करके कि समय पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके कार्य के मानव की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन को इसका लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और जनपद मुरादाबाद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के प्रति इन सभी योजनाओं के लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने जनप्रतिनिधियों को जो यहां मंच पर बैठे हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके परिश्रम से आम जनमानस को शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपकी सोच